हेलो एवरीवन। अगर आप बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। आइए अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। अमलगमेशन में पढ़ा चुका हूँ। अमलगमेशन में आप पढ़ेंगे जो सबसे पहला मेथड है उसमें मर्जर विधि पढ़ेंगे। मर्जर विधि से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो इस तरीके से पूछे जाएंगे कि अगर मान लो कि ए और बी दो कंपनी है, आपस में डिजोल्व होकर एक सी कंपनी बनाती है, तो इसको डिजोल्व कर देना है, इसको भी डिजोल्व कर देना है, ठीक है। और जो सी कंपनी है वो इसके सारे एसेट, इसके सारी लायबिलिटी, सब कुछ ये अपने यहाँ एक्वायर कर लेगी, ठीक है। बाकी फ़िलहाल हम समझते हैं कि सी कंपनी क्या होता है। डिसॉल्व करने के लिए आपके पास जितने भी एसेट है ए और बी कंपनी लिमिटेड में, जितने भी एसेट है, जितनी भी लायबिलिटी है, ए के पास हो, बी के पास हो, ये सब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब रियलाइजेशन अकाउंट में बेचने से बेचेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट उठा कर दे देंगे सी को, और सी कंपनी को कहेंगे तुम पेमेंट कर दो, और सी कंपनी कहेगा हमारे यहाँ शेयर ले लो, और शेयर जब ले लेगा तो फिर ये कंपनी क्या हो जाएगा, कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर है सब चले जाएंगे सी कंपनी में, और जो आपका ए और बी कंपनी है वो डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आइए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हम उसे लेते हैं। पेज नंबर है हमारे पास 406। ये बुक है डॉक्टर एस के सिंह की बुक है, ठीक है। डॉक्टर एस के सिंह की बुक है, देखिए। उसके बाद ये बुक आप ले लीजिए मार्केट से, आप इसको देखिए। अगर आप बुक नहीं ले सकते हैं तो फ़िलहाल कम से कम मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ उसे आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। बनाने का प्रयास करिएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दोनों की यहाँ एंट्री करना पड़ेगा अभी फ़िलहाल हमें। देखिएगा, कहता है ए और बी कंपनी है, सी कंपनी की स्थापना होता है, दोनों का निर्णय लेता है कि एक नई कंपनी हम बनाएंगे, सी कंपनी। आप ये समझ लीजिए कि सी कोई कंपनी है जो इन दोनों को अपने यहाँ एकीकरण कर लेगा। इसके लिए आपको ए और बी दोनों कंपनी को डिसॉल्व करना होगा। डिसॉल्व करने के लिए आपको ये बैलेंस शीट खाली करना सीखना होगा। खाली करने के लिए ये जो आपके पास एसेट है, जो लायबिलिटी है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद ये भी जितना भी प्रॉफिट है ये इक्विटी शेयर होल्डर को ये दे देंगे, कहेंगे चले जाओ भाई, ठीक है। और सी कंपनी दोनों को शेयर दे देगी। हमारे पास शेयर एसेट में करंट एसेट भी है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि सी दे क्या रही है। सी कंपनी देगी हमको, ए कंपनी को देगा 15,000 समतांश 20 रुपये के हिसाब से, तो कितना रुपया हो जाएगा, 3 लाख। मतलब परचेज कंसिडरेशन निकालने के दो तरीके होते हैं, एसेट मेथड और दूसरा होता है परचेज मेथड, ठीक है। तो परचेज मेथड में आपको दे दिया है कि भाई, उसने बता दिया है पेमेंट मेथड कि भाई 15,000 शेयर हम देंगे 20 रुपये के हिसाब से। सारे ऑनर आ जाइए, 20 रुपये के हिसाब से हम 15,000 शेयर दे देंगे आपको, ठीक है, ए कंपनी को। तो यहाँ क्लियर है, आपको ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत है नहीं, आपको सीधे काम करना है और लिखना है परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे निकाल के दे दिया है कैलकुलेशन ऑफ परचेज पीसी, ठीक है। तो ए कंपनी को क्या देना है, 15,000 शेयर देना है 20 रुपये के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपया हो जाएगा, है ना। और बी कंपनी को क्या दिया जाएगा, बी कंपनी को दिया जाएगा 8,000 शेयर 20 रुपये के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 1,60,000 रुपया। अब क्या करना है, ए कंपनी को डिसॉल्व करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे इन द बुक ऑफ ए कंपनी लिमिटेड। नोट करना शुरू कर दीजिए। ए कंपनी में जितनी एसेट है सबको ट्रांसफ़र कर देंगे। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे जब सारे एसेट को ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो जिसको आप ट्रांसफ़र करें उसको डेबिट में लिख दो। आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग लिखो, ठीक है। लिखते चलो कितने कितने का है। तो लैंड एंड बिल्डिंग है भाई 1 लाख का, 1 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग है, लिखते जाओ। उसके बाद आपके पास है प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। उसके बाद आपके पास है गुडविल, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 60,000, गुडविल का वैल्यू है 38,000 रुपये। 60,000 और ये है 38,000। उसके बाद भाई मेरे पेटेंट है, पेटेंट का वैल्यू है 17,000। उसके बाद क्या है आपके पास, उसके बाद है इन्वेंटरी, करंट एसेट भी दे दीजिए। मतलब मर्जर विधि में आप सब कुछ उठा के दे दीजिए उसको, ठीक है। कुछ मत करिए, मर्ज हो गया, सारी चीज़ उठा के दे दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से, हो गया। इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेंट्री हो गया। ट्रेड रिसीवेबल है, वो भी एसेट होता है, 42,000 का है। उसके बाद आपके पास कैश है, कैश भी दे दीजिए उठा के, सब ले जाओ 17,000 रुपया,
ठीक है, सबको जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, नोट करना शुरू कर दीजिए। ये है 1,60,000, ये 3 लाख रुपया, ठीक है। और समझ में आ गई, टोटल एसेट आपके 3 लाख के हैं। अब सभी लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करिए। तो लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए लायबिलिटी को डेबिट में लिखना होगा। आपके पास जो लायबिलिटी है वो ट्रेड पेबल है, एक लायबिलिटी ट्रेड पेबल है, उसको डेबिट करिए। उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस है, मतलब आपके पास एक्सपेंसेस ड्यू चल रहा है, ठीक है, उसको डेबिट करिए। दो ही आपके पास लायबिलिटी है, टू रियलाइजेशन अकाउंट करिए, ठीक है। कितना कितना का है, तो एक है 19,000 का, एक 1,000 का है, तो 19,000 का और 1,000 का टोटल मिला के लायबिलिटी हो गया 20,000 का। ध्यान से समझिए, आपके पास एसेट 3 लाख का है, लायबिलिटी 20,000 का है, मतलब आपके पास जो एसेट है वो 2,80,000 का ही है। लेकिन 2,80,000 के एसेट को हम ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं सी को। हम सी को कहेंगे तुम ले लो, सब चीज़ उठा के ले लो। तो सीज कंपनी लिमिटेड को डेबिट करेंगे, ठीक है, और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। और वो हमको कितना का पेमेंट करने का वादा किया है, परचेज कंसिडरेशन कितना देगा, 3 लाख रुपया। तो भाई ध्यान से समझो, 2,80,000 के चीज़ के बदले में वो 3 लाख का पेमेंट करेगा, ठीक है। और पेमेंट भी कर दिया, पेमेंट रिसीव कर लेंगे। तो वो जो पेमेंट करेगा हमें 3 लाख का, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा 20,000 का। ये 20,000 का प्रॉफिट चला जाएगा ऑनर को। और इस कंपनी के ऑनर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। तो इसी कंपनी लिमिटेड को हमने रियलाइजेशन ट्रांसफ़र किया 3 लाख में, ठीक है। सी कंपनी लिमिटेड को रियलाइजेशन ट्रांसफ़र कर दी, एसेट ट्रांसफ़र करिए, लायबिलिटी ट्रांसफ़र करिए, रियलाइजेशन उठा के उसको दे दीजिए जो इसको ले रहा है, ठीक है, सी कंपनी। अब इसके बदले में वो हमको देगा शेयर अपनी कंपनी में, ठीक है, शेयर इन सी कंपनी लिमिटेड अकाउंट। कितना का शेयर देगा, तो भाई 3 लाख का शेयर देगा, ठीक है। और कौन देगा, तो सी कंपनी लिमिटेड 3 लाख। अरे बस समझ में क्लियर। अब भाई मेरे आपको इससे क्या होगा, रियलाइजेशन से प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे, तो 2,80,000 का रियलाइजेशन था हमारे पास, 3 लाख का पेमेंट मिलेगा। रियलाइजेशन हमने ट्रांसफ़र किया 3 लाख में, 20,000 का प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा ऑनर को। तो आपके जो ऑनर है ना, वो आपके ऑनर कौन कहलाते हैं, तो आपके इक्विटी शेयर होल्डर आपके ऑनर कहलाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि ये प्रॉफिट आप इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर दो। तो रियलाइजेशन जब भी प्रॉफिट ट्रांसफ़र करोगे ऑनर को, तो वो क्रेडिट में जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कर दो अकाउंट। कितना, 20,000 का प्रॉफिट आया, ठीक है। कैसे, तो 3 लाख का एसेट में से लायबिलिटी माइनस करो 20,000 का, बचेगा 2,80,000। इस 2,80,000 के बदले में आपको मिल रहा है 3 लाख रुपया। तब 3 लाख में से अपना 2,80,000 माइनस करो, तो आपको प्रॉफिट आएगा 20,000 का, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, इसको नोट कर लेना, ठीक। अब आपने एसेट और लायबिलिटी को बैलेंस शीट से खाली कर दिया। अभी आपके बैलेंस शीट में क्या बचा हुआ है, शेयर बचे हुए हैं, शेयर कैपिटल बचे, ठीक है। अभी आपके बैलेंस शीट में कितने बचे हुए हैं, शेयर कैपिटल बचे, ठीक है। अब ये नोट कर लो 5 नंबर, आपके बैलेंस शीट में ये बचे हुए हैं, ठीक है। ये शेयर होल्डर फंड के पैसे बचे हुए हैं ये, ठीक है ना। अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर होल्डर को, क्लियर। तो क्या क्या है भाई अपने पास है शेयर होल्डर को देने के लिए, एक तो इक्विटी शेयर है, डेबिट करेंगे। उसके बाद अपने पास रिजर्व फंड है, उसके बाद अपने पास स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट है, उसके बाद यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर,
ठीक है। तो जितने वैल्यू के हैं सब ट्रांसफ़र कर दीजिए। 58,000 आपके पास 2 लाख का ये इक्विटी शेयर है, ए कंपनी का, बी का अलग रहेगा। फिर आपके पास 58,000 का जनरल रिजर्व है। फिर आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में 22,000 रुपये, टोटल पैसे हो जाएंगे 2,80,000। ठीक है, हो गया बैलेंस शीट खाली। अब अंत में क्या करना है, अपने शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र करके भेज देना है सी कंपनी में। तो जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर हैं सब ट्रांसफ़र होके चले जाएंगे बी कंपनी में। तो इक्विटी शेयर होल्डर हो गया, पेमेंट कर दिया। तो जितने भी शेयर होल्डर हैं सब किस वैल्यू पे चले जाएंगे, सी कंपनी में। तो सी कंपनी में यहाँ पर लिखेंगे शेयर इन सी कंपनी लिमिटेड। ठीक है, क्लियर। कितना में, तो 3 लाख वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है शेयर, तो 3 लाख में जाएगा। तो आप इसको नोट करिए और समझने का प्रयास करिएगा खुद से। ठीक है, ये रहा, ये और ये एंट्री, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये 7 एंट्री आपको एक कंपनी को ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब क्लोज करने के लिए करनी पड़ी। सेम एडिटीज बी को भी करेंगे। तो बी कंपनी में जितने एसेट्स है सबको ट्रांसफ़र करेंगे। तो लिखेंगे इन द बुक ऑफ बी कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक। अब जितने एसेट है भाई, ठीक है, एसेट कौन कौन है, तो गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल। पेटेंट का वैल्यू बी में नहीं है तो पेटेंट छोड़ देंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, तो है 50,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, 39,000 का। उसके बाद भाई मेरे गुडविल है, गुडविल कितने का है, ठीक है, गुडविल है आपके पास 12,000 का, तो यहाँ 12,000 लिख दीजिए। उसके बाद जो आपके पास करंट एसेट है वो भी ट्रांसफ़र करिए। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्रीज कितने का, 18,000 का। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है, ये कितने का है, 35,000 का। उसके बाद आपके पास कैश है, कैश भी ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, और कैश कितने का है, 6,000 का। सबको जोड़िए कितना आता है, 50,000 प्लस में 39,000 प्लस में 12,000 प्लस में 18,000 प्लस में 35,000 प्लस में 6,000, 1,60,000 आपका एसेट, 1,60,000 का। अब लायबिलिटी ट्रांसफ़र करिए। लायबिलिटी ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, तो लायबिलिटी को डेबिट में लिखेंगे, ट्रेड पेबल। ठीक है, अकाउंट डेबिट करिए। उसके बाद आपके पास क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेज है, ठीक है, कितना है क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेज, ये भाई 9,500 है और ये 500, टू रियलाइजेशन। ठीक है, ये हो जाएगा 10,000। अब देखिए आपके पास जो एसेट है वो 1,60,000 का, 10,000 का नुकसान हो गया, लॉस में चला जाएगा, मतलब 1,50,000 का एसेट बचा हो। और उसके बदले में आपको कितना दे रहा है, उसके बदले में जो कंपनी है सी को जब ट्रांसफ़र करेंगे सी कंपनी लिमिटेड में इन चीज़ों को, तो सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो सी कह रहा है कि 1,60,000 रुपया का शेयर हम दे देंगे, मतलब 1,50,000 की चीज़ में 1,60,000 का पेमेंट सी करेगा।
मतलब 10,000 का आपको प्रॉफिट है, ठीक है। और ये प्रॉफिट अपने ऑनर को ट्रांसफ़र कर देंगे। फ़िलहाल सी से लेते हैं, क्या दे रहा है सी। ये तो सी को हमने ट्रांसफ़र किया, अब सी से हमें लेना भी है। तो सी आपको दे रहा है इक्विटी शेयर। क्या दे रहा है? सी दे रहा है अपने यहाँ शेयर, है ना। क्या दे रहा है? सी अपने यहाँ शेयर दे रहा है। तो लिखेंगे शेयर इन सी लिमिटेड, शेयर इन सी कंपनी लिमिटेड, अकाउंट डेबिट। और 1,60,000 का शेयर वो दे रहा है टू सी लिमिटेड। कौन दे रहा है? सी। क्या दे रहा है? शेयर 1,60,000 का। अब आपको जो फ़ायदा हो गया रियलाइजेशन से 10,000 का फ़ायदा हुआ। एक बार फिर मैं समझाऊँ कैसे फ़ायदा हुआ। ये एसेट आपका 1,60,000 का, लायबिलिटी 10,000 का, बचा 1,50,000। 1,50,000 के बदले में सी ने कबूल किया है कि 1,60,000 देगा, मतलब 1,60,000 देगा। 1,50,000 की जगह पे आपको 10,000 का प्रॉफिट है। और जो प्रॉफिट है उस रियलाइजेशन प्रॉफिट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और टू ट्रांसफ़र करेंगे। किसको भाई? किसको ट्रांसफ़र करना है? ऑनर को। और कंपनी के ऑनर क्या होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। कितना? 10,000। आनी बात समझ में? ये हो गया कंप्लीट। अब हमने क्या क्या खाली कर दिया? एसेट और लायबिलिटी को। अब हमने खाली नहीं किया है ये शेयर होल्डर फंड को। अब शेयर होल्डर फंड में जितने पैसे हैं सब ट्रांसफ़र कर दीजिए शेयर होल्डर को। आपके पास इक्विटी शेयर जो बी कंपनी लिमिटेड है उसके बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर है, कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? बी कंपनी का है 1,00,000 का, 10,000 शेयर हैं, 10 रुपये के हिसाब से 1,00,000 का। इसके अलावा रिजर्व फंड है, अब रिजर्व फंड कितने का है? 15,000 का। 1 मिनट, हाँ 15,000 नहीं 35,000 का। और आपके पास जो प्रॉफिट है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ पीएल अकाउंट, वो है 15,000 का। तो इक्विटी शेयर होल्डर में टोटल कितना जाएगा? 35, 15, 50, 1,50,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये चला जाएगा 1,50,000। अब हो गया खाली। अंत में कह दीजिए शेयर होल्डर फंड को कि चले जाओ भाई सी में। तो जो इक्विटी शेयर वाले हैं, जो मिला सो मिला, कहो कि जाओ भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट, इनको कह दो कि शेयर इन सी लिमिटेड में चले जाए। और सी कितना दे रहा है? 1,60,000, ठीक है। ये हो गया डिसॉल्व। बी कंपनी हो गई बंद। अब सी कंपनी में एंट्री करना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में सी के लिए एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही आपसे पूछा था, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बहुत ईजी है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। कहने को कॉर्पोरेट अकाउंट अमेलगमेशन बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं अपनी कॉपी को स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। कॉपी पे इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि सॉल्यूशन इसके थोड़े लंबे हैं, तो कॉपी पर नोट करना ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को आप अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको कंटिन्यू करवाना है ये सीरीज, ठीक है। बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए क्लासेस बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको फ्री में क्लास दे सकता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है? व्यूज़ बढ़ाने हैं, ठीक है। थोड़े से अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।